अगर मैं वापस आया हूं तो इसकी एक वजह है, और वह वजह कोई नहीं जानता। रात का दूसरा पहर था। बंसल हवेली की ऊंची दीवारों के पीछे हलचल थी। विंक बंसल, जिसका नाम ही लोगों के लिए खौफ था, अब अपने ही घर में बैठा था। 10 साल बाद वही उस जगह लौटा था जिसे कभी अपना कहने का हक भी छीन लिया गया था। लेकिन वह यहां सिर्फ बैठने नहीं आया था। वह यहां कुछ खत्म करने और कुछ नया शुरू करने आया था। परिवार की नजरों में शक और डर, बंसल परिवार के लोग उसे घूर रहे थे। सबकी आंखों में सिर्फ एक ही सवाल था, तू वापस क्यों आया? दादाजी, जो अब भी फैमिली को एक रखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी पकड़ ढीली हो चुकी थी। चाचा विवेक बंसल, जिन्होंने आधा साम्राज्य अपने हाथ में ले लिया था और अब उन्हें सिर्फ अपना बिजनेस बचाना था। बड़े भाई समर बंसल, जिन्हें लगता था कि विंक सिर्फ तबाही लाने आया है। सौतेले रिश्तेदार, जो उसे जड़ से खत्म करने का इंतजार कर रहे थे। तू यहां क्या करने आया है? चाचा विवेक की आवाज में नफरत थी। विंक मुस्कुराया, सिर्फ अपने हक का हिसाब लेने। कमरे में सन्नाटा छा गया। दादाजी ने गहरी सांस ली। तेरा हक? बेटा, तुझे क्या चाहिए? विंक ने चारों तरफ देखा। जो भी मैंने छोड़ा था और जो भी मेरा है। यह सुनते ही सभी के चेहरे पर पसीना आ गया। सबको पता था कि अगर विंक अपने असली रूप में आया तो कोई उसे रोक नहीं सकता। दूसरी तरफ अनिका कपूर की दुनिया। अनिका कपूर, वह नाम जिसे विंक ने 10 सालों में एक बार भी नहीं भुलाया था। लेकिन अनिका अब भी नहीं जानती थी कि विंक वापस आ चुका है। वह अब भी अपनी छोटी सी ट्रैवल कंपनी चला रही थी। उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन उसके पास सपने थे, जुनून था। मैम, हमारी कंपनी को एक बड़ा क्लाइंट मिल सकता है। उसका असिस्टेंट राहुल उत्साहित होकर ऑफिस में आया। कौन है? अनिका ने पूछा। नाम पता नहीं, लेकिन वो कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। उसने पूरे शहर के ट्रैवल बिजनेस पर रिसर्च करवाई और हमारी कंपनी चुनी। अनिका को भरोसा नहीं हुआ। इतनी बड़ी डील हमें क्यों मिली? राहुल हंसा। शायद हमारी मेहनत रंग ला रही है मैम। लेकिन अनिका की आंखों में सवाल था। या फिर कोई अपना दोबारा लौट रहा है? बंसल फैमिली मीटिंग, जहां खेल शुरू हुआ। हम तुझे कुछ नहीं देने वाले। चाचा विवेक बंसल की आवाज गूंज उठी। मुझे कुछ चाहिए भी नहीं। विंग की आवाज ठंडी लेकिन खतरनाक थी। फिर तू यहां क्या कर रहा है? विंग झुका और धीरे से फुसफुसाया, तुम्हारी हार देखने। चाचा विवेक का चेहरा लाल हो गया। तू सोच रहा है कि तुझे यहां कोई एक्सेप्ट करेगा? तू एक छाया बन चुका है विंग। दुनिया तुझे जानती होगी, लेकिन तुझे कोई पहचानता नहीं। विंक मुस्कुराया, मुझे किसी की पहचान की जरूरत नहीं। मेरे नाम की गूंज ही काफी है। साजिश की शुरुआत। परिवार का धोखा। उस रात जैसे ही विंक अपने पुराने कमरे में गया, उसके फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया। अगर तू जिंदा रहना चाहता है तो यहां से चला जा। विंक ने मैसेज देखा और हंसा। अब डर उन्हें लगना चाहिए जिन्होंने मुझे वापस बुलाया है। लेकिन उसे नहीं पता था कि परिवार के लोग उसकी मौत का जाल पहले ही बिछा चुके थे। किसी ने पुलिस को खबर दे दी कि विंक बंसल शहर में आया है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग किंग माना जाता था। पुलिस के